स्टूडेंट, तो अब जो है हम लोग इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं। देखिए, अल्कोहल आपने पढ़ा, फिनॉल पढ़ा और अब हम आ गए हैं ईथर पे। ईथर क्या होता है बच्चों? ईथर जो है आप देखेंगे ये ROR या हो सकता है ROR डैश। इसको आप बोलते हैं सिमेट्रिकल, इसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल, है ना। तो ये क्या है? ये कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसको आप कैसे पहचानोगे? आर का मतलब कोई भी एल्काइल होगा और बीच में क्या होगा? ऑक्सीजन आएगा और फिर से आर आएगा। वो सेम भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। आप बोलोगे सर आर अगर होगा तो क्या AR भी हो सकता है, एरोमेटिक हो सकता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। जहां पे आर है वहां पे आप AR भी यूज कर लीजिए बच्चों, नो प्रॉब्लम। AR मतलब बेंजीन भी आएगा, बिल्कुल राइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखिए बच्चों जरा, अब हम आगे बढ़ते हैं जरा। इसका हम लोग करने वाले हैं प्रिपरेशन। इसकी दो प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं। पहला जो प्रिपरेशन है वो क्या है आपके सामने में? ये है आपका इथेनॉल, अल्कोहल है। इसका रिएक्शन आपने करवाया है सल्फ्यूरिक एसिड से और टेम्परेचर लिया है 413 के। याद रखना है। अगर आप ये टेम्परेचर याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि बच्चों अगर यहां पर टेम्परेचर चेंज कर देंगे 433 के हो जाएगा, तो ये ही रिएक्टेंट इसके साथ बना देगा एल्कीन, एलिमिनेशन हो जाएगा। याद रखना है, बिल्कुल टेम्परेचर मैंडेटरी है। आप लोग क्या करते हो, कई बार इसको सोचते हो कि ऐसे ही है, नॉर्मल है, छोड़ देंगे, गलत हो जाएगा। यहाँ पे मार्क्स पूरा कट सकता है एग्जाम में, और मार्क्स नहीं भी कटेगा तो आपको पता होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज होने से रिएक्टेंट के प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। इतना जो है ना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां पर टेम्परेचर को मेंशन करना। समझ में आ गया? देखिए, तो ये अल्कोहल से इस टेम्परेचर पे ये आपने लिया है एसिड और बना है आपका ईथर। इसका नाम अगर देखेंगे बच्चों तो इसका नाम हो जाएगा आपका IUPAC, नाम हो जाएगा आपका इथॉक्सी इथेन। और कॉमन नेम क्या होता है? ये इसका IUPAC नेम है बच्चों। जरा अब कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा? कॉमन नेम हो जाएगा इसका आपका डाई इथाइल ईथर। ये इसका कॉमन नेम है। तो थोड़ा सा आपको नाम के बारे में भी कॉमन नेम मैंने यहां पे लिख दिया। देखिए बच्चों जरा, अब जरा आपको समझना है, जैसा कि मैं आपको कई बार बता चुका हूं, हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि अल्कोहल में अगर आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया, H+ यूज किया, इस टेम्परेचर बन गया है ईथर। तो तीन चीज फिर से इंपॉर्टेंट है, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और जो आपने साथ में यूज किया है रिएजेंट और कंडीशन। ओके, अब इसका आप देख लीजिए मैकेनिज्म। बच्चों मैकेनिज्म मतलब क्या होगा, रिएक्शन कैसे होने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप जो है ये क्या होगा बताइए? अगर आप देखेंगे CH3CH2OH, यहां पर आपके पास में H+ है। क्लियर? अब देखिए यहां पे आपके पास में लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसके पास जाएगा। इसको आप बोलते हैं बच्चों प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो क्या मिलेगा आपको? ये मिल जाएगा CH3CH2, ये हो जाएगा आपका OH2 पॉजिटिव। क्लियर? अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर O पे पॉजिटिव है। अगर आप इसको हीट करेंगे जैसा कि मैंने दे भी रखा है बच्चों, तो क्या होगा? यहां पर ये जो है बाहर निकल जाएगा और ये बनेगा आपका क्या बताइए? कार्बोकैटायन। क्लियर? दूसरे स्टेप में क्या होगा? आपको इसके एक मॉलिक्यूल फिर से लेना पड़ेगा। तो आपको क्या लेना है? CH3CH2 पॉजिटिव, जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया, इसका रिएक्शन अल्कोहल से फिर से करवाना है। और यहां पे लोन पेयर है, पता है न्यूक्लियोफाइल, ये इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसके पास आ जाएगा। बच्चों क्या देखने को मिलेगा? CH3CH2O, यहां पर लगा लीजिए H, CH2CH3 यहां पे आएगा पॉजिटिव। और लास्ट स्टेप क्या होने वाला है? ये हो जाएगा आपका डी प्रोटोनेशन। थर्ड स्टेप अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका डी प्रोटोनेशन।
नेशन जो आपका बना हुआ है वो सब H+ निकल गया तो क्या हो जाएगा, ईथर आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। देखिए बच्चों, तो लास्ट स्टेप क्या है, CH3 CH2O, यहाँ पे H है और यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे CH3 है। इसको आप यहाँ से H+ बाहर निकाल लेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो H+ जब दे देगा सल्फ्यूरिक एसिड तो ये क्या बनेगा, HSO4-, ये है आपका कॉन्जुगेट बेस। और बेस क्या करता है, H+ को फिर से ले सकता है, बट ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट बेस जो यूज करेंगे बच्चों, ये जो निकलेगा कौन निकलवाएगा इसको, इसको यूज कर लेगा आपका HSO4-, जो क्या है बताइए, कॉन्जुगेट बेस है। यहां से जब लेगा तो क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट है ईथर, ये फॉर्मेशन हो चुका है। देखा आपने, ध्यान रखना है बच्चों जरा। एल्कोहल से बनेगा ईथर, H+ और साथ में क्या आपको लेना पड़ेगा, ये टेम्परेचर मैकेनिज्म मैंने आपके सामने कर दिया है, आपको समझना है और क्वेश्चन कर देना है। बच्चों अगला मेथड पढ़ने वाले हैं, इसका नाम होने वाला है विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। इससे भी क्या होने वाला है, इससे भी फॉर्मेशन होने वाला है ईथर का। देखते हैं उसमें क्या होता है। मैं आपको जरा बताना चाहूंगा बच्चों, विलियमसन में आप लेते हैं सोडियम एल्कोक्साइड या फिनॉक्साइड, और इसका रिएक्शन आप किससे कराएंगे, आप कराएंगे बच्चों एल्काइल हैलाइड से कराएंगे, और इसमें फिर से बनने वाला है आपका ईथर। अभी बताता हूं कैसे बनेगा ईथर बच्चों। देखिए अगला मेथड में पढ़ते हैं बच्चों, इसका नाम क्या है, विलियमसन सिंथेसिस। सेकंड जो मेथड है इसका नाम है विलियमसन सिंथेसिस। साइंटिस्ट का नाम है बच्चों जरा, इसमें क्या है, इसमें आप ले लीजिएगा RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, और इसका रिएक्शन आपको कराना है किसी भी एल्काइल हैलाइड से। आप देख पा रहे हैं बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। अगर यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे अगर पॉजिटिव होगा तो बच्चों आंसर करना बहुत ही आसान आपके लिए होने वाला है। RO और यहाँ पे क्या आएगा, CH2, और यहाँ पे हो जाएगा CH3, और इधर बनेगा आपका NaCl। ये जो है R जब लगा लो तो क्या होगा, यही तो ईथर है आपके पास में, ईथर है। ये जो रिएक्शन है बच्चों, इसका मैं और एग्जांपल ले लेता हूं आपके पास में। देखिए ये मैंने ले लिया और CH3 CH2Cl। अब आप देख पा रहे हो क्या होने वाला है बताइए, आपका प्रोडक्ट जो है फॉर्म हो जाएगा, फिर से बनेगा ईथर बनेगा। ये बन गया ईथर, क्लियर। ये जो रिएक्शन है ये फॉलो करता है बच्चों SN2 मैकेनिज्म। SN2 बोलेंगे तो आप समझ रहे हो ना कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपके पास में एल्काइल हैलाइड है, एल्काइल हैलाइड है, और ये जो है ये दोनों के दोनों या और भी जो लीजिएगा वो काम करेगा एज अ न्यूक्लियोफाइल। ये काम कर रहा है एज अ क्या बताइए, न्यूक्लियोफाइल। आप जानते हैं SN2 क्या होता है, 1 स्टेप मैकेनिज्म होता है, और ये 1 डिग्री RX के लिए क्या होता है बताइए, बेटर होता है। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, ये बेटर नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएगा और बच्चे क्वेश्चन गलत कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल सही करना है। अगर मैकेनिज्म पता है और जो मैं सिखाऊंगा ये फॉलो करोगे, बिल्कुल क्वेश्चन सही हो जाएगा। देखिए क्या क्वेश्चन आ जाएगा, रैंडम क्वेश्चन आ जाएगा और आपको बिल्कुल सही करना है और इस बात को ध्यान रखना है। मैं मार्क कर दूंगा आपको। देखिए इसका रिएक्शन आपने कराया, इससे करवाया। अब देखो यहां पर क्या होगा, आपको क्या लगेगा, अच्छा यहां पर मैं आपको लेता हूं सोडियम एल्कोक्साइड, ये बेटर है। ओके बच्चों, अब देखिए ये फॉलो करता है SN2 और ये है आपका
3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो है ये SN2 के लिए क्या बताइए, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड जो होते हैं ये SN2 के लिए बेटर नहीं है, बहुत लेस। हाँ बिल्कुल, रिएक्शन जो है क्या करेगा, फेवर नहीं करने वाला है। क्यों? क्योंकि SN2 में ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये बैक से अटैक करेगा, बट यहाँ पे हिंड्रेंस ज्यादा है, रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ईथर तो नहीं बनेगा, लेकिन रिएक्शन का प्रोडक्ट बनेगा। कैसे? क्योंकि ये जो आपके पास में कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ में ये एक बेस भी है, और बेस भी काफी अच्छा बेस है। देखिए एल्कोहल का कॉन्जुगेट है, एल्कोहल एक वीक एसिड है, ये स्ट्रांग हो जाएगा तो क्या करेगा, ये आपका हाइड्रोजन यहां से निकालेगा और रिएक्शन हो जाएगा एलिमिनेशन, प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन। भूलना नहीं है। देखिए इसका आंसर आएगा बच्चों, इसका आंसर बनेगा एल्कीन, और रिएक्शन जो है ये हो जाएगा एलिमिनेशन। इस रिएक्शन में ये काम किया है कैसे, एज अ बेस की तरह काम किया है, क्योंकि SN2 फॉलो नहीं कर सकता है। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एकदम से गलत हो जाएगा। आप क्या सोचोगे कि ये Cl निकल जाएगा और आ जाएगा, अगर ये SN1 से होता तो पॉसिबल था, बट ये रिएक्शन फॉलो करता है SN2। क्लियर? बोलना नहीं है बच्चों। तो ये था आपका ईथर का प्रिपरेशन। अब जो है हम लोग पढ़ लेते हैं, क्या बताइए, ईथर का केमिकल रिएक्शन। ईथर बहुत ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसके रिएक्शन कम है। जो रिएक्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, एलिफेटिक जो ईथर है इसका रिएक्शन मोस्टली आप देखोगे क्लास 12 के लिए ये होता है हाइड्रोजन आयोडाइड से, HBr से भी हो सकता है, बट ज्यादा आपको मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा हाइड्रोजन आयोडाइड से, वो ज्यादा रिएक्टिव होगा ईथर के रिगार्डिंग। तो आंसर कैसे करेंगे, इस रिएक्शन में बच्चों बनता है क्या बताइए, कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन बनेगा और रिएक्शन कैसे होगा और प्रोडक्ट क्या होगा ये अभी मैं आपको सिखा रहा हूं। अगर आपने एलिफेटिक का रिएक्शन कर लिया तो एरोमेटिक में कैसे रिएक्शन होगा ये भी आपको मैं बता दूंगा बच्चों। जैसे बता रहा हूं आपको चीजों को बिल्कुल वैसे ही समझना है, क्वेश्चन करना है। कोई भी क्वेश्चन करोगे आपको बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट जो जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से आपको समझना है। आइए देखिए बच्चों जरा, तब हम लोग जरा पढ़ लेते हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर। केमिकल रिएक्शन ऑफ ईथर बच्चों, पहला रिएक्शन जो है आप देखिए, ये मैंने कराया CH3 CH2O CH3 और इसका रिएक्शन करवाया आपने HI से। देखिए बच्चों HI कैसे ब्रेक होगा, हाइड्रोजन आयोडाइड है, ये ब्रेक हो जाएगा H+ में और I- में। अब देखिए यहां पर ध्यान रखना जरा, यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यहाँ पे। ये जो बॉन्ड तोड़ोगे ना, CO का जो बॉन्ड तोड़ोगे, आप उस बॉन्ड को तोड़ोगे जहां पे कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होने वाला है। अब कार्बोकैटायन मोर स्टेबल कब होगा, जब उसमें लगेगा हाइपर कॉन्जुगेशन, जब उसमें हो जाएगा रेजोनेंस, है ना। तो कार्बोकैटायन की जो जो स्टेबिलिटी बढ़ाता है उस फैक्टर से इसका आंसर बनाना है तो सही होगा, अदरवाइज गलत कर लेंगे आप, माइनर बन जाएगा। देखिए तो मैं इसको A बोलूं, इसको B बोलूं, तो बच्चों अगर आप A को बॉन्ड तोड़ते हो तो क्या होगा, A को अगर आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए यहां पर जरा ये बनेगा CH3 CH2 पॉजिटिव, पहला केस। और अगर आप देखिए A को अगर आप बॉन्ड तोड़ेंगे तो ये बनेगा, अगर आप B से बॉन्ड तोड़ेंगे तो आपको मिलेगा CH3 पॉजिटिव और साथ में क्या मिलेगा CH3 CH2O-। इस वाले साथ में क्या मिलेगा आपको, इसमें आपको मिलेगा CH3O-। बच्चों इसमें आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। रिपीट कर रहा हूं, आपको इस कार्बोकैटायन का चेक करना है स्टेबिलिटी। तो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है CH3 पे पॉजिटिव है, ये मिथाइल कार्बोकैटायन है, और ये आपका 1 डिग्री है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, और जो ज्यादा स्टेबल है वही बॉन्ड आपको ब्रेक करना है। तो ए क्या रहेगा, ए को आप ब्रेक करेंगे यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, बी को ब्रेक करना बेटर नहीं रहेगा। तो आंसर क्या होगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये नेगेटिव और यहाँ पे होने वाला है आपका पॉजिटिव
आंसर आपके पास में आ चुका है। आंसर बनेगा बच्चों, देखिए इसका आंसर आएगा CH3 CH2I, उधर से बनेगा CH3OH। देखिए क्लियर हो गया। और क्वेश्चन देखिए बच्चों, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे आते रहेंगे, आप सब सॉल्व कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 2 की जरा बात करूं मैं आपसे। अब देखिए ये आप बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर O और यहाँ पे CH3, इसका रिएक्शन मैंने कराया इससे, आप देख पा रहे हैं। अगर आप ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ये बनेगा कार्बोकैटायन, ये कार्बोकैटायन है 3 डिग्री, टर्सरी है, मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। और क्या होगा आपका जो है आंसर जो है बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे आप लगा लीजिए I, उधर से बनेगा CH3O और H। देख रहे हैं, ये ऐसे क्वेश्चन करना है आपको। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊं जो CBSE एग्जाम में भी आ चुका है बच्चों। वो क्वेश्चन क्या है, आपको हर एक फैक्टर पे ध्यान रखना पड़ेगा, जरा सा भी गलती करोगे क्वेश्चन गलत होने में आपको टाइम नहीं लगेगा। देखिए ये देखिए, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक अलग सा फैक्टर आने वाला है। क्या, यहाँ पे लोन पेयर है, क्लियर। और ये लोन पेयर क्या करेगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, तो आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे। इसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, और बॉन्ड ब्रेक कर दो भी दोगे तो ये बनेगा फिनाइल कार्बोकैटायन लेस स्टेबल। इस बार आप इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे, इस बॉन्ड को आप ब्रेक कर दीजिए बच्चों, इस बॉन्ड को ब्रेक कर लो। ये प्लस है और ये माइनस है, तो आंसर क्या होगा, इतना तो आंसर आप कर लोगे बच्चों, इतना तो मेरे को आप पर यकीन है। ये बन गया फिनॉल, और इसके जगह पर क्या आएगा, CH3 और I। देखा, देख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन भी है और कन्वर्जन में आ सकता है। क्या आ सकता है कि आप इसको बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं एनिसोल बोलते हैं। बोल देगा कि एनिसोल से फिनॉल बनाओ, या फिनॉल के बहुत सारे रिएक्शन है, क्वेश्चन घुमा देगा यहां से, आप समझ जाना, डायरेक्ट इसका रिएक्शन HI से करा दोगे और आपका आंसर आ गया। ओके, अब जो है एक रिएक्शन और पढ़ते हैं टाइप से। इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा बच्चों। देखिए ये जो अगर बेंजीन जो है, इस पे अगर आपने लगा लिया OCH3, तो यहाँ पे लोन पेयर है, रेजोनेंस होगा, इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाला है ऑर्थो पैरा पे, और ये यहां पर रिएक्शन देगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देगा बच्चों, जरा क्लियर। और रिएक्शन कराना हमारे आसान हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं कराऊं यहाँ पे नाइट्रेशन, मैं कराऊं यहाँ पे फिलग्राफ्ट, मैं करा दूं ब्रोमिनेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए बच्चों, तो अब जरा रिएक्शन कर लेते हैं नेक्स्ट। एनिसोल का रेजोनेंस कराने के बाद इसका प्रोडक्ट जो है आपको ऑर्थो पैरा बनाना है, और उसमें जो है पैरा जो है जनरली क्या होगा बताइए, ये बनेगा आपका मेजर। ये ध्यान रखने की जरूरत है आपको, तो ध्यान रखना बच्चों। देखिए अब जरा बताऊं जरा आपको, सबसे पहले इसको बोलते हैं एनिसोल, इसका रिएक्शन आप कराइए HNO3 से, इसको बोलते हैं नाइट्रेशन, साथ में आप H+ ले सकते हैं, रिएक्शन और फास्ट कर देगा। तो क्या होगा बताइए एक बार जरा बच्चों, साथ में आप अगर स्टो से फोल्डिंग रिएक्शन और फास्ट हो जाएगा, तो इसमें जो है NO2 ऑर्थो पे, और एक बार जो है NO2 पैरा पे आएगा, जिसमें से ये बनेगा आपका मेजर, ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और पैरा नाइट्रो एनिसोल। अगर आप नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे बच्चों, वो कौन सा है, वो हम करा सकते हैं ब्रोमिनेशन, वो करा सकते हैं ब्रोमिनेशन। तो आप Br2 ले लीजिए, और साथ में आप ले सकते हैं एसिटिक एसिड। फिर से क्या है, रेजोनेंस है, तो एक बार ऑर्थो पे आएगा, और एक बार जो है आपको लगाना है इसके पैरा पे, जिसमें क्या होगा बताइए, ये बनेगा आपका मेजर,
और एक रिएक्शन रिपीट किया गया कई बार जिसका नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। बच्चों देखिए ये आपने कई बार कर रखा ऑलरेडी, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन। तो देखिए पहला जो है ये मैं करता हूँ एल्काइलेशन वाला बच्चों। तो ये आपके पास में इनिशोल है, यहाँ पे आप ले लीजिए एल्काइल हैलाइड और यहाँ पर आप ले लीजिए एनहाइड्रेट CH3। तो देखा क्या हुआ, अगर आप एल्काइल लोगे तो ये इसको फॉलो कर रहा है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, रेजोनेंस से नेगेटिव नेगेटिव ऑर्थो पैरा पे आएगा, CH3 ऑर्थो और पैरा पे आएगा, जिसमें क्या होगा पैरा बनेगा आपका मेजर। तो रिएक्शन पहले भी आ चुका है बच्चों, जरा आपने देखा होगा, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर एल्काइल आएगा तो एल्काइलेशन है, अगर आप यहां पे इसी में अगर आपने क्या ले लिया है, कोई एसाइल ग्रुप ले लिया है बच्चों, ये देखिए ये, और एरो पर क्या लिया है आपने एनहाइड्रस AlCl3 ले लिया है, तो आप देखें ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये ऑर्थो पे आएगा ग्रुप और एक बार पैरा पे आएगा। तो ये है आपके पास में एनिसोल, इसके एक बार आप लगाइए ऑर्थो पे और एक बार आप लगा लीजिए बच्चों इसके पैरा पे, ये बनेगा मेजर, और ये है आपका एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। देखा आपने, तो ये था एनिसोल का केमिकल रिएक्शन जो आपको समझ में आ गया। रेजोनेंस फॉलो करना है इजीली, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले आपने रिएक्शन देखा है एलिफेटिक वाले में, और एनिसोल में देखा था HI से, इंपॉर्टेंट रिएक्शन था बच्चों। और आपने देखा है प्रिपरेशन, जिसमें हमने पढ़ा है अल्कोहल से टेम्परेचर 413 और विलियमसन। विलियमसन कम नहीं होता है 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, क्यों नहीं होता है, बिकॉज दे फॉलो SN2 मैकेनिज्म। तो मुझे उम्मीद है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया वो चीजों, इनको समझना है, रिवीजन करना है और इस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आपको कमेंट करना है बच्चों। ओके, थैंक यू।